आज जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ ना, उसको पहली नज़र में आप बोलोगे यार इस कंपनी को तो खरीद लेना चाहिए। 10 का पी मल्टीपल है और वही 26% से ऊपर है। रिसेंट के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो वहाँ पर भी 40% से ऊपर का ग्रोथ है। और अभी रिसेंट में जो एम का ग्रोथ निकल के आया है वो भी 44% से ग्रो किया है। तो हर चीज़ कंपनी की बढ़िया दिखती है, लेकिन फिर भी मैं इस कंपनी को नहीं खरीद रहा। कंपनी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो कंपनी की ग्रोथ की क्वालिटी है और उसकी सस्टेनेबिलिटी है। फ्यूचर में सेम अर्निंग रह सकती है कि नहीं। तो डिटेल में समझते हैं कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है और ये कौन सी कंपनी है। इस वीडियो के थ्रू कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे आप लोगों के साथ अपना फ्रेमवर्क शेयर करना है कि जब मैं किसी कंपनी को रिसर्च करता हूं तो मैं क्या देखता हूं। ऐसा नहीं है कि हर सस्ती कंपनी जो सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही हो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसमें भी कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, तो उनको डिटेल में हमें स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मुथूट फिनांस की। पिछले कुछ टाइम पहले भी मैंने अपने चैनल पे इसके बिजनेस का एनालिसिस किया था, तो उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन रिसेंट की जो डेवलपमेंट्स है उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो अगर आप देखोगे कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। अगर गोल्ड फाइनेंसिंग में आप बात करते हो, लगभग 47% का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठे हुए। एनबीएफसीज में अगर गोल्ड लोन की बात करोगे 7500 प्लस इनके जो कंसोलिडेटेड ब्रांचेस है वो है। साथ में अगर जो एक्टिव कस्टमर्स आप बोलोगे तो वो भी 6.58 मिलियन तक पहुंच गए। लगभग 2 लाख कस्टमर डेली इनके ब्रांचेस पे विजिट करते हैं। और काफ़ी सिक्योर लैंडिंग बिजनेस होता है ये, क्योंकि यहाँ पर एक फिजिकल असेट रखा जाता है, गोल्ड रखा जाता है। तो लगभग 92% जो इनकी लोन बुक है वो सिक्योर्ड बाय गोल्ड है। और अभी रिसेंट का जो मैंने आपको बताया कि FY27 में जब Q1 के रिजल्ट्स आए थे तो वहां पर इनका जो गोल्ड लोन का ईएम था वो लगभग 44% से ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। और पैट में भी 43% का ग्रोथ देखने को मिला है। ROE 26% का है, पी मल्टीपल 10.5 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 73% है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिखते हैं। और इन फंडामेंटल्स को देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि यार ये कंपनी बेकार है। हर कोई बोलेगा यार इस कंपनी को तो खरीद लेना चाहिए। लेकिन मेरा फोकस कंपनी के सिर्फ वैल्यूएशन पे नहीं है। मेरा फोकस है कि कंपनी फ्यूचर में ये अर्निंग सस्टेन कर सकती है, ऐसा मोमेंटम, या नहीं कर सकती है। उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो 44% का लोन एम ग्रोथ आ रहा है ये आ कहां से रहा है। तो अगर आप देखोगे कंपनी का जो एम का ग्रोथ है 44% का, लेकिन एक्चुअल में जो लोन अकाउंट का ग्रोथ है वो सिर्फ 4% का है अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। और वहीं जो एक्टिव कस्टमर्स की ग्रोथ है वो भी सिर्फ 2% की है। तो यहां पर एक्चुअल में जो एम ग्रोथ हो रही है उससे डायरेक्ट कस्टमर की ग्रोथ नहीं आप जज कर सकते कि हाँ एम की भी ग्रोथ हो रही है और कस्टमर की भी ग्रोथ हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं है। यहां पर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही ज्यादा आप लोन ले रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग, जो उनकी एलिजिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए आपको जो एवरेज टिकट साइज है उसमें 38% का जंप देखने को मिला है, जबकि एक्टिव क्लाइंट उतनी स्पीड से नहीं बढ़े हैं। और जो प्लेज गोल्ड है उसमें टन्स के हिसाब से आप देखोगे तो लगभग 6% का डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो 207 के टन्स के करीब का नंबर था वो यहां पर गिर करके 197 टन्स के करीब नंबर रह गया है। तो इस तरह से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वहीं से ज्यादा बिजनेस इस कंपनी को आ रहा है। तो यहां पर सीधा क्वेश्चन जाता है कि गोल्ड के प्राइसेस से क्या इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस अभी हाल फिलहाल में पिछले 5-6 महीने में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है। हालांकि अभी थोड़े स्टेबल हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो प्राइस ऑलरेडी काफी इन्फ्लेट हो चुके हैं गोल्ड प्राइसेस। तो अगर आपको क्लियर दिखेगा जितना ज्यादा गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा इनका टिकट साइज में, एवरेज टिकट साइज में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि जो गोल्ड प्लेज किया हुआ है फिजिकल फॉर्म में वो यहां पर कम होता दिख रहा है। तो ये कोरिलेशन तो डायरेक्ट दिख रहा है कि जितना गोल्ड बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स लोन ले रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये ग्रोथ बेकार है, बैड ग्रोथ कहेंगे इसको हम? तो नहीं, इसको बैड ग्रोथ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांचेस है उसमें तो 40% का जंप दिखा है, यानी कि एक्चुअल में कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांच से काफी ज्यादा लोन दे पा रही है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अकेले Q1 FY27 में कंपनी ने 86 नई ब्रांचेस खोली है। और कंपनी का कहना है कि अगले FY27 में अभी आने वाले टाइम में कंपनी लगभग 500 से 600 नई ब्रांचेस खोलती दिखेगी। और एक्चुअल में नए कस्टमर भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नए कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अगर आप कंपनी का अभी रिजल्ट देखोगे तो उसमें कंपनी ने क्लियर बोला है कि हमारा 8,937 करोड़ का जो लोन डिस्पर्समेंट है वो नए कस्टमर्स को है, यानी कि वहां पर भी 41% का जंप देखा गया है जो नए कस्टमर्स को ये लोन दे रहे हैं। तो नए कस्टमर्स तो आ रहे हैं और ब्रांचेस अगर और खुलेगी तो और भी ज्यादा नए कस्टमर आते दिखेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ तो रियल है, ग्रोथ में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत है यील्ड की।
यानी कि अपने एयूएम पे कितना वो कमा पा रहे हैं। तो वो अगर आप देखो तो यील्ड में इनके लगातार गिरावट देखने को मिले है, जो Q4 में लगभग 20.76% का यील्ड कंपनी जनरेट कर रही थी अपनी एयूएम पे, वो गिर करके Q1 में लगभग 17.93% का रह गया। तो काफी शार्प डिक्लाइन देखा गया है, जबकि कंपनी का एयूएम बढ़ रहा है। हो सकता है कंपटीशन इसका रीजन हो, वो भी हम आगे देखेंगे कहाँ से कंपटीशन इसको आ रहा है। लेकिन ये क्लियर कट दिख रहा है कि एयूएम की ग्रोथ का यील्ड को कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है। कंपनी पे मार्जिन को मेंटेन करने का प्रेशर साफ देखने को मिल रहा है, और मैनेजमेंट हालांकि बोल रहा है कि 18 से 18.5% के करीब ये यील्ड मेंटेन करेंगे आने वाले टाइम में। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की। तो देखो, गोल्ड फाइनेंसिंग के बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा है, सिक्योर्ड लैंडिंग है, तो वहां पर कंपटीशन भी बढ़ रहा है। बैंक्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, पीएसयू बैंक्स भी काफी एग्रेसिव हो रहे हैं, इसके साथ साथ एनबीएफसीज भी काफी एग्रेसिव, और फिनटेक भी अभी इस फील्ड में उतर रही है कि गोल्ड फाइनेंसिंग के बिजनेस में उतरते हैं कि यहाँ पर काफी पैसा है। तो जितना बड़ा प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर मुथूट फाइनेंस बनता जा रहा है, तो उतना ही ज्यादा इसको कंपटीशन भी झेलने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स को एक कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि यील्ड किस हिसाब से ग्रो कर रही है, मार्केट शेयर कंपनी मेंटेन कर पा रही है कि नहीं, और एयूएम में किस तरह का ग्रोथ आ रहा है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर हो जाएगा। अगर आपको कंपटीशन की वजह से इसके बिजनेस को कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये 3 चीजें आपको एक ही साथ देखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस का 10 के पी मल्टीपल पर चीप है। तो दोस्तों, अगर आप वैसे देखोगे, अगर ये ग्रोथ का मोमेंटम सस्टेन रहे, एवरेज टिकट साइज इसी हिसाब से बढ़ता रहे, तो आप कह सकते हो कि हाँ, कि ये कंपनी अच्छे खासे चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है। लेकिन मार्केट को क्या डर लग रहा है कि ये गोल्ड प्राइसेस में जो इतना राइज आया अचानक से, उसका सारा बेनिफिट इसको मिल रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं उस स्पीड से जिस स्पीड से कंपनी का एयूएम बढ़ रहा है। तो वो एक कंसर्न लोगों को लग रहा है, इसलिए इसको 10 के पी मल्टीपल पर रखा गया। अदरवाइज अगर चीजें पॉजिटिव रहती है, कंपनी अगर अभी भी 20 से 25% का कैगर से लगातार ग्रोथ करती चल जाती है, फिर ये हिंड साइड में आप देखोगे पास्ट में कि अरे यार, 10 के पी मल्टीपल पे तो ये सस्ता था। सातों एक क्वेश्चन आता है कि अब इन्वेस्टर्स को मॉनिटर क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सब हमने देख लिया किस वजह से हमें डर लग रहा है कि 10 के पी मल्टीपल पे भी हमें लग रहा है कि यार पता नहीं सेफ है नहीं है। तो मॉनिटर क्या करना चाहिए? तो इन्वेस्टर को मॉनिटर करना चाहिए कि एयूएम में ग्रोथ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4% का न्यू अकाउंट्स ऐड हो रहे हैं, 2% से एक्टिव क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंसर्न है कि एक्चुअल में कस्टमर बेस नहीं बढ़ रहा उतनी स्पीड से। तो ये एक चीज आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। साथ में एवरेज टिकट साइज, हो सकता है कि अभी तो गोल्ड प्राइसेस में जो हाइक था उसकी वजह से एवरेज टिकट साइज 38% ग्रो हो गया, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी है आगे भी ग्रो होने की या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरी बात, जो मैंने बोला कि 6% से जो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में टनेज इनके पास है एज ए सिक्योरिटी, वो 6% से गिरा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में जो प्लेज है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा टनेज में, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और साथ ही जो गोल्ड लोन की यील्ड मैंने आपको बोला, जो कंपनी कह रही है कि 18 से 18.5% हम मेंटेन करेंगे, तो कितना मेंटेन वो कर पाती है इस रेंज में, वो आपको देखना पड़ेगा। और कंपटीशन तो एक अलग फैक्टर रहेगा, वो तो इसके बिजनेस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा ही लॉन्ग टर्म में, क्योंकि काफी नए प्लेयर एग्रेसिव हो रहे हैं। अब मेरा फाइनल टेक क्या है? तो दोस्तों, मेरा फाइनल टेक यही है कि अभी भी मेरे को ये देखना है कि एक्चुअल में जो एक ग्रोथ के नंबर पिछले 1-2-3 क्वार्टर से आ रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में सिर्फ लोन जो इनका एयूएम बढ़ रहा है वो सिर्फ गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनका जो एवरेज टिकट साइज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ही और ज्यादा लोन ले रहे हैं। तो ऐसा अगर हुआ तो फिर ये ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाएगी, बाद में आगे चल के एयूएम भी नॉर्मलाइज हो सकती है, यही मार्केट को भी डर लग रहा है। तो मैं इसको मानता हूं कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, लेकिन मुझे अभी भी काफी एविडेंस चाहिए आने वाले क्वार्टर में। मैं जो मैंने आपको मॉनिटर करने को बोला कुछ चीजें, वो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, करूंगा, उसके बेस पे डिसीजन लूंगा कि क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि नहीं। अभी इस पे मेरी तरफ से क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं? क्या आप इस वैल्यूएशन में इसको खरीदेंगे, नहीं, हाँ या ना में मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।